इसमें भगवत गीता के श्लोक भी हैं, तो क्योंकि संस्कृत में है तो हो सकता है कि थोड़ा शब्दों में त्रुटि रह जाए, तो मुझे माफ करें। अहमात्मा गुणाकेशा सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानां मंत एव च। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने आत्म क्षेत्र के बारे में बताया है। इस श्लोक के अनुसार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, तुम कौन हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं आत्मा हूं। याद रखिए, आत्मा अर्थात मैं की जागरूकता। मैं कहते हैं ना, बचपन में 5 वर्ष की आयु में भी मैं 10 वर्ष की आयु में भी मैं 20 वर्ष की आयु में भी मैं और 40 वर्ष की आयु में भी मैं और अभी भी मैं। मेरा शरीर परिवर्तित होता है 5 वर्ष से, 10 वर्ष से, 20 वर्ष से, 40 वर्ष से मेरा शरीर परिवर्तित होता है। मतलब हर उम्र में हमारा, हर 5 साल उम्र में आगे बढ़ता जाता है और हम धीरे धीरे बूढ़े होने लगते हैं। मृत्यु पर आत्मा शरीर से बाहर आकर सोचती है, अरे मैं तो सोई हुई थी, मैं यहाँ कैसे हूं? ठीक है, मैं उठकर जाती हूं, किंतु शरीर नहीं हिलता, ना ही पैर हिलते हैं और ना ही हाथ, क्योंकि उस शरीर से हमारा संबंध टूट जाता है। वह आत्मा शरीर से बाहर आकर भी मैं के रूप में ही सोचती है, मेरी पत्नी क्या कर रही है, मेरे पति क्या कर रहे हैं। मतलब शरीर के मृत्यु उपरांत भी आत्मा बाहर निकलने के बाद वो देखती है और सोचती है। यह मैं जो है, वह शरीर से के बाहर रहकर भी सोचता है कि वह आत्मा में ही हूं। आध्यात्मिक शास्त्र की परिभाषा में इसका यही अर्थ है। तुम कौन हो कृष्ण? मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूं। तुम जो बता रहे हो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, अर्जुन ने कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, समझ नहीं आया, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। आत्मा को उसके कार्यकलापों से अवगत होना कठिन है, परंतु वह अवगत करने की इच्छा न होने पर और भी कठिन हो जाता। मतलब अवगत नहीं है, मतलब जानकारी नहीं है, ये तो ठीक है, लेकिन उसकी जानकारी नहीं रखने की इच्छा रखना और भी कठिन होता है। तो अवगत की इच्छा होने पर वह सुसाध्य हो जाता है। जब हम जानकारी प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो वो हमें सुगमता से प्राप्त हो जाती है। जैसे संगीत का क्षेत्र है, क्रिकेट का क्षेत्र है, हॉकी का क्षेत्र है, वैसे ही हर खेल का अपना एक क्षेत्र होता है। संगीत सीखना है तो उसके लिए अपने संसार क्षेत्र से बाहर आकर संगीत क्षेत्र में जाना पड़ेगा। अगर हम संगीत सीखना चाहते हैं तो हमें संगीत की क्लास लेनी पड़ेगी, है ना? तो हमें संगीत क्षेत्र में जाना पड़ेगा और अपने जो संसार से बाहर निकल के। मैं गृहस्थ क्षेत्र में हूं, मेरी पत्नी एवं बच्चे हैं, मैं कैसे संगीत सीख सकता हूँ? कई लोग अपने उसमें पड़े रहते हैं और कोई भी चीज सीखने की बात कहो तो कहते मैं कैसे सीख सकता हूँ, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में हूं। तो ऐसा अगर आप सोचते हैं तो कैसे सीखेंगे संगीत? एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना है तो पहले क्षेत्र से बाहर आना पड़ेगा। शरीर क्षेत्र से बाहर आने पर
ही हम आत्म क्षेत्र को अच्छी तरह अवगत कर सकते हैं। मतलब मतलब शारीरिक रूप से बाहर आकर के ही अपन आत्मिक रूप में जा सकते हैं, आत्मा को पहचान सकते हैं। हमें शरीर क्षेत्र में रहते हुए आत्म क्षेत्र को अवगत करना है। हम शरीर क्षेत्र में रहकर यह सोचते हैं कि मेरे 2 हाथ हैं, पैर हैं, नाक है, हृदय है, फेफड़े हैं, लीवर है, पैनक्रियास है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, पाचन तंत्र की व्यवस्था है, सूक्ष्म नाड़ियों का तंत्र है, नसों की व्यवस्था है, 2 किडनियां हैं। ये सभी शरीर क्षेत्र हैं। शरीर क्षेत्र से बाहर अलग होने पर ही हमें आत्म क्षेत्र अवगत होता है। केवल शरीर क्षेत्र में ही रहने से आत्म क्षेत्र बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। अगर हम केवल शरीर क्षेत्र में रहेंगे तो आत्म क्षेत्र को हम नहीं समझ सकते। एक छोटे लड़के के पिता अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए उसका पालन पोषण करते हैं। उस लड़के को क्या पता कि मेरे पिता ने मेरे पालन पोषण के लिए कितने कष्ट उठाए हैं। लड़का अनजान खेलता रहता है, वह चीजें मांगता है, मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे आइसक्रीम चाहिए। उस लड़के को अपने पिता की चुनौतियों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। उसे केवल चॉकलेट चाहिए होती है। पिता उसके लिए कैसे लेके आएंगे, इसकी जानकारी उसे नहीं होती। वही लड़का जब पिता बनता है, अर्थात बड़ा हो जाता है, तब उसे ज्ञात होता है कि बचपन में उसके पिता ने कितनी मुश्किलों का सामना करके उसे पाला हो। जब उसी चीज का अनुभव, जब उसके पिता पहले करते रहे अनुभव, उस अनुभव को जब तक वो छोटा था उसको नहीं किया, जब बड़ा हुआ खुद पिता बना, तब उस चीज का अनुभव उसको हुआ कि किस तरह से उसकी इच्छाओं की पूर्ति उसके पिता करते थे। तो ये छोटा लड़का जब बड़ा हो जाता है तभी पिता के बारे में, उनके स्वभाव के बारे से अवगत होता है। बचपन में जब माता पिता के स्वभाव के बारे में नहीं जानते, यह जानने के लिए बच्चे को बड़ा होना जरूरी है। आत्मा के बारे में अवगत करना है तो आत्म सत्य के बारे में जानना जरूरी है। इस शरीर क्षेत्र में स्थित मानव को अत्यधिक उन्नत होना चाहिए। उन्नत हुए बिना आत्मा की जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे। बचपन में बच्चे को गुस्सा आता है जब पिता उसे चॉकलेट नहीं देते और वह रोता है। उसे क्या पता, उसे तो बस चॉकलेट चाहिए। पिताजी ने नहीं दिया तो वो रोता है। यह स्वाभाविक है, उस बच्चे की कोई गलती नहीं है। इसी तरह जिसने आत्म क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया, उसकी कोई गलती नहीं है। छोटे बच्चे का व्यवहार छोटे बच्चे जैसा ही होता है। मात्र शरीर में ही मैं हूं, इस प्रकार सोचने वालों को का व्यवहार उसी तरह होता है। जिसने केवल शरीर को ही जाना है, वो उसका व्यवहार शारीरिक स्तर पर ही रहेगा, आत्मिक स्तर पर नहीं जा सकता। मात्र शरीर में ही हूं, इस प्रकार सोचने वालों का व्यवहार उसी तरह होता है। माता पिता होना क्या है, उनका दायित्व क्या है, स्नेह ममता क्या है, संरक्षण क्या है, ये सब कुछ नहीं पता, फिर भी मनुष्य ये सब पाना चाहता है। हर बच्चा बड़ा होकर स्वयं भी पिता बनता है, स्वयं भी माता बनती है, जिसमें कोई आश्चर्य नहीं है। उसी तरह शरीर क्षेत्र में स्थित सभी अचिरकाल में अनुभवों की परंपरा में, जन्म परिणाम के क्रम में आत्म क्षेत्र में प्रवेश अवश्य करते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। मतलब एक जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में, दूसरे जन्म में नहीं तो तीसरे जन्म में, ऐसे वो कई जन्म लेने के बाद आत्म क्षेत्र में जाते हैं, लेकिन आत्म क्षेत्र में वो जाते अवश्य हैं। योगी शरीर में रहते हुए आत्म क्षेत्र के मनुष्य की तरह का हर कार्य करते हैं। उनकी हर सोच, हर शब्द, हर कार्य आत्म क्षेत्र से ही निकलते हैं। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ भी नहीं पता है। भगवत गीता सुनने के पश्चात प्रतिष्ठित योगेश्वर एवं सखा के कथनानुसार अर्जुन ने खुद को शुद्ध किया,
किंतु उन्हें आत्मा के बारे में तो कुछ भी अवगत नहीं हुआ। समझ में न आने के कारण ही अभिमन्यु की मृत्यु पर अर्जुन खूब रोए। मेरे बेटे को आपने ही मार डाला, आप मुझे दूसरी ओर ले गए, आपको सब कुछ पता था, इस तरफ से ले आते तो वह नहीं मरता। उन्होंने ऐसा कहा। भगवत गीता सुनकर भी अर्जुन को भगवत गीता समझ में नहीं आई। कब समझ में आई? स्वयं स्वयं योगेश्वर बनने पर, मतलब योगी बनने पर, अर्थात उन्नत होने पर ही यह बात उन्हें समझ में आई। एक 3 वर्ष का बच्चा अपने पिता से पूछता है कि मैं कैसे पैदा हुआ, तो उस समय भी उसके पिता सही स्पष्टीकरण नहीं देते हैं और कहते हैं भगवान ने पैदा किया, क्योंकि उस समय वो समझने की स्थिति में नहीं रहता है। शरीर क्षेत्र में मग्न लोगों को आत्म जागृति की बातें समझ नहीं आती। यह असंभव है। वे स्वयं ही इसमें दिलचस्पी दिखाएं तो संभव होता। मतलब आत्म क्षेत्र की, आत्म जागृति की बात जो शारीरिक स्तर पे रहते हैं, स्थिति में रहते हैं, वो नहीं समझ पाते। उनको कितना भी कहो तो वो उसमें क्योंकि दिलचस्पी नहीं दिखाते, इसलिए वो समझ नहीं पाते। अगर दिलचस्पी दिखाने लगे तो वो आत्म क्षेत्र को समझने लगेंगे। हिरण्यकश्यप अपने ही पुत्र को मारना चाहते थे। शरीर क्षेत्र युक्त हिरण्यकश्यप आत्म क्षेत्र नहीं बना सकते। आत्म क्षेत्र में रहने वाले शरीर क्षेत्र में रहने वालों को समझ नहीं पाते, किंतु शरीर क्षेत्र में रहने वाले आत्म क्षेत्र वालों को अच्छी तरह समझ में आते हैं। हिरण्यकश्यप के बारे में प्रहलाद को अच्छी तरह ज्ञात था, क्योंकि प्रहलाद जो था वो आत्म क्षेत्र का था। इसलिए हिरण्यकश्यप जो शरीर क्षेत्र के थे उनको वो बहुत अच्छे से समझता था। प्रहलाद के बारे में हिरण्यकश्यप को कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि हिरण्यकश्यप शरीर क्षेत्र के थे, इसलिए वो आत्म क्षेत्र वालों को नहीं समझ पाते, तो वो प्रहलाद को भी नहीं समझ पाते। यह शरीर ही मैं हूं, इस प्रकार सोचने वाले पड़ोसी के शरीर को मार डालूंगा सोच सकते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मरवाने के प्रयत्न किए, किंतु आत्म क्षेत्र की मृत्यु नहीं होती। पर्वत की चोटी से नीचे गिराया तो भी आत्म क्षेत्र नहीं मरता है। सांपों से कटवाने पर भी आत्म क्षेत्र नहीं मरता है। हाथियों से कुचलवाने पर भी आत्म क्षेत्र नहीं मरता। प्रहलाद जैसे छोटे बच्चे को भी हिरण्यकश्यप नहीं मार सका। अंगुलीमाल सभी को मार रहा था। उसने बुद्ध से कहा, तुम्हें मार डालूंगा। खंजर को उनके शरीर से में घोंपा, लेकिन बुद्ध को कुछ नहीं हुआ। मतलब वहां आत्म क्षेत्र है। अंगुलीमाल ने कहा, मैं भी शरीर हूं और तुम भी शरीर हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। यहाँ शरीर क्षेत्र है मारना, एवं मरना है शरीर क्षेत्र का धर्म। नहीं मारना या नहीं मारना आत्म क्षेत्र का धर्म है। बुद्ध किसी को नहीं मारते हैं, क्योंकि मैं उसे मार ही नहीं सकता, यह उन्हें ज्ञात है। बुद्ध आत्म क्षेत्र में स्थित है, सभी में आत्म तत्व देखते हैं। मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? असंभव। ऐसा जानते हैं, मैं उसे मारकर कुछ सिद्ध करूंगा। ऐसा सोचना अशास्त्रीय है, वह यह अवगत कर चुके हैं। सीता देवी आत्म क्षेत्र में स्थित थी। राम ने सीता को अग्नि में प्रवेश करने के लिए कहा। लक्ष्मण ने कहा, भैया क्या आप भाभी पर शंका कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें क्रोध आ गया। लक्ष्मण श्री राम पर क्रोधित हो गए, उन्हें भला बुरा कहने लगे। आप ऐसा निर्णय लेंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। यह सुनकर राम हंसने लगे। लक्ष्मण को राम समझ में नहीं आए। लक्ष्मण सोचते थे कि वे राम को समझ चुके हैं। लक्ष्मण को श्री राम बिल्कुल भी समझ में नहीं आए। श्री राम को ज्ञात था कि सीता माता शरीर क्षेत्र की नहीं है, आत्म क्षेत्र की है। यह बात लक्ष्मण को अवगत नहीं थी।
सीता माता को ज्ञात था कि वे आत्म क्षेत्र की हैं, इसलिए प्रसन्नता से उन्होंने अग्नि में प्रवेश किया। नैनम छदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यायो, न शोषयति मारुतः। भगवत गीता का दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक है। अर्थात आत्मा को शस्त्र विच्छेद नहीं कर सकता, अग्नि दहन नहीं कर सकती, पानी भिगा नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती। सीता माता आत्म क्षेत्र में है। रामायण अथवा महाभारत को योगेश्वरों ने ऐसा क्यों लिखा, इन दोनों बातों से के बारे में बताने के लिए ही शरीर क्षेत्र अलग है और आत्म क्षेत्र अलग है। आप शरीर क्षेत्र हैं, नहीं है आप आत्म क्षेत्र हैं। अर्थात सुस्पष्ट रूप से वाल्मीकि और व्यास महर्षि ने रामायण में, महाभारत में उन महान रचनाओं द्वारा उन विशेष पात्रों का सृजन करके अनेक आत्म सत्यों को बहुत ही अच्छी तरह से मनोरंजन विधान से हमें बोध कराया है। उन पात्रों के माध्यम से वे क्या बताना चाहते थे कि शरीर क्षेत्र अलग है और आत्म क्षेत्र अलग है। लक्ष्मण अलग हैं, सीता अलग है, अंगुलीमाल अलग है, बुद्ध अलग हैं। गौतम बुद्ध की शरण में जाकर अंगुलीमाल भी बुद्ध बन गए। महाभारत युद्ध के पश्चात अर्जुन स्वयं ध्यान करके योगी बनकर एक परमात्मा बन गए। हर बच्चा एक बड़ा आदमी बनता है। हिरण्यकश्यप भी अगले जन्म में ध्यान करके स्वयं योगी बन गए। पहले के जन्म में वह शरीर क्षेत्र में थे, अगले जन्म में वह आत्म क्षेत्र में अवगत हो रहे, इसलिए आत्म क्षेत्र के बारे में बात करने लगे। यह मैं तथा शरीर दोनों है। शरीर यानी शरीर क्षेत्र, मैं यानी आत्म क्षेत्र। यह शरीर में नहीं, यह शरीर मैं नहीं हूं। शरीर शरीर क्षेत्र है, उसमें मैं ही है ही नहीं। हम तो आत्म क्षेत्र हैं, आत्म क्षेत्र तो मैं ही हूं। यह भगवान श्री कृष्ण से ने अवगत कर लिया है, इसलिए श्री कृष्ण ने कहा, अहम आत्मा गुणाकेशा सर्वभूताश्रय स्थिता। ये भगवत गीता का 10वें अध्याय का 20वां श्लोक है। सर्व अर्थात सकल भूत कोटि यानी प्राणी कोटि, हृदय का अर्थ आत्म स्थिति यानी सभी आत्माओं में मैं ही रहता हूं। यहाँ रहने वाले में मैं, वहां रहने वाले में मैं ही हूं, सकल में मैं ही हूं। सर्वभूत द्वारा स्थित अर्थात प्रारंभ में भी मैं हूं, मध्य में भी मैं हूं और अंत में भी मैं हूं। इस काल के अंत में भी मैं हूं और सर्वत्र मैं हूं। हे अर्जुन, यहाँ इस शरीर में मात्र रहने वाला मैं सर्वत्र हूं। मम आत्मा सर्वभूतात्मा अर्थात मेरी आत्मा सर्वभूतों की आत्मा है। यह हाथ पांव 5 उंगलियों में रूपांतरित हुआ है। सभी उंगलियों को मिलाकर एक हाथ बना है। इसी तरह सभी जीवों में एक ही आत्मा है, अनेक मैं नहीं, एक ही मैं हूं, मतलब सभी में मैं ही हूं। मैं अर्थात गूढ़ात्मा। उस गूढ़ात्मा को ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म अर्थात स्वयं ही विस्तृत, व्याप्त, शून्य होना। यह ब्रह्म जो है वह विराट स्वरूप है, सर्वत्र में स्थित मैं, हर समय में स्थित विराजमान मैं है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने शरीर क्षेत्र पर ही श्री कृष्ण से प्रश्न किया। अर्जुन स्वयं को शरीर क्षेत्र मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं आत्म क्षेत्र हूं। उन्होंने आत्म क्षेत्र से उत्तर दिया, अहम आत्मा गुणाकेशा। सभी स्थानों में मैं हूं।
सभी कालों में मैं हूँ, यही आत्म क्षेत्र है, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर उन्होंने नीचे कुछ बताया भी है कि शरीर क्षेत्र हिरण्यकश्यप जो थे वो शरीर क्षेत्र में थे, शरीर क्षेत्र में लक्ष्मण भी थे और शरीर क्षेत्र में अर्जुन भी थे। आत्म क्षेत्र में प्रहलाद थे, आत्म क्षेत्र में सीता जी थी और आत्म क्षेत्र में श्री कृष्ण थे। आज का स्वाध्याय मैं यहाँ पर रोकती हूँ।